मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले मोटिवेशनल कुछ चीज़ हम लोग बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे मैकेनिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए हम लोग आज का मोटिवेशनल देखते हैं, बहुत ही शानदार है। तो देखिए आज का मोटिवेशन क्या है बच्चों। अगर आप ज़िंदगी में सबसे आगे निकलना चाहते हैं, यानी अगर आप ज़िंदगी में सबसे आगे निकलना चाहते हैं तो हर दिन खुद को बीते हुए दिन से बेहतर बनाइए। तो हर दिन को बीते हुए दिन से बेहतर बनाइए, क्योंकि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, क्योंकि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है बच्चों, माथे के पसीने में होती है बच्चों। तो आइए हम लोग बिना समय बिताए हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा है बच्चों, आप लोगों की मांग थी कि सर मैकेनिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाइए। तो बच्चों आज हम लोग 2019 का कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो ये 2019 का 52 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक रिंग है बच्चों, वो क्या कर रहा है, रेस्ट यानी कि विराम अवस्था से चलना शुरू कर रहा है। एक्वायर्स एन एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। ये जो बच्चों दिया हुआ है एंगुलर, क्या दिया हुआ है, एंगुलर स्पीड दिया हुआ है बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। देखिए यहाँ से क्या क्या बोला कि एंगुलर, देखिए यहाँ से एंगुलर कहने का तो ये गोल, रिंग तो गोल होता है बच्चों। इस तरीके से गोल वाला बात जब आएगा, थोड़ी एंगुलर की बात करेगा तो एंगुलर स्पीड। सबसे पहले रेस्ट से क्या, एंगुलर स्पीड को बच्चों हम लोग किसे, ओमेगा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बच्चों, ओमेगा से। देखिए बच्चों जब वस्तु स्टार्ट हुआ, ये रेस्ट में था, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। फाइनली हम लोग क्या सोचते हैं, जब थोड़ा देर के बाद यानी कि कुछ देर चला तो कितना हो गया, फाइनली ओमेगा आ गया बच्चों 10 रेडियन पर सेकेंड। 10 रेडियन पर सेकेंड लिख दिए, होता है इन 2 सेकेंड। बच्चों टाइम कितना लग गया यहाँ तक आने में बच्चों, 2 सेकेंड लग गया। अब कहा द मास ऑफ रिंग 500 ग्राम, यानी कि मास वैल्यू दिया हुआ बच्चों, मास दिया हुआ 500 ग्राम। सबसे पहले आप लोग को याद रहना चाहिए कि बच्चों सबसे पहले हम लोगों को जो होगा ये चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एसआई यूनिट में बदल देंगे। क्योंकि ऑप्शन देखिए न्यूटन मीटर सब चीज़ क्या दिया, एसआई यूनिट में दिया हुआ है। तो 500 ग्राम है, इसको केजी ग्राम में बदलेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 0.5 kg हो गया बच्चों। मास दिया हुआ है। अब करा कि एंड इट्स रेडियस, बच्चों रेडियस यहाँ से जो है रेडियस हो जाएगा डेट इज आर, यानी कि आर का वैल्यू बच्चों हम लोग सोच लेते हैं यहाँ से आर इक्वल टू दिया हुआ है 20 cm। तो यहाँ से इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैसे क्या हो जाएगा बच्चों, 0.2 मीटर आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पूछा जा रहा है बच्चों द टॉर्क ऑन द रिंग इज, यानी कि इस रिंग पर जो है टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं बच्चों। टाउ का मतलब क्या था, टॉर्क होता है। तो अब देखिए कि टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, होता है आई इंटू अल्फा। क्योंकि बच्चों मैं तो आप लोगों का क्लास नहीं लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए बच्चों टॉर्क इक्वल टू आप लोग याद रखेंगे आई इंटू क्या होता है, अल्फा होता है बच्चों। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप लोग को याद होना चाहिए आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर। इसको आप लोग याद रखेंगे बच्चों। यहाँ से i का वैल्यू निकाल लेते हैं, मास देखिए m का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 0.5 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ बच्चों, क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2, यहाँ डेसिमल को रिमूव कीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा देखिए आ जाएगा 5 टू जा 10, 10 टू जा 5 टू जा 10 टू जा 20/1000, यानी एक जीरो से एक जीरो कर कितना है 0.02। आई का वैल्यू आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा आप लोग, अब आई का वैल्यू आ गया, यहाँ देखिए अल्फा का वैल्यू पुट करना है बच्चों। तो अल्फा बराबर क्या होता है, अब अल्फा बराबर आप लोग याद रखिएगा बच्चों, होता है ओमेगा बटे टी। देखिए ओमेगा का मतलब हो गया बच्चों ये फाइनल जो वैल्यू दिया हुआ है ओमेगा, यानी कि देखिए कहता 2 सेकंड में 10 रेडियन पर सेकंड हो गया, लेकिन जब रेस्ट में था 0, 10 में से 0 घटाएंगे क्या होगा बच्चा, 10 ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकंड, यानी कि टाइम कितना सेकंड, 2 सेकंड का अंतर था तो 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों
अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तो फाइनली हम लोग को निकालना क्या था, टॉर्क निकालना था। तो टॉर्क, इसको टॉर्क का मतलब क्या था बच्चों, टॉर्क होता है यहाँ का आई का वैल्यू हम लोग जानते हैं बच्चों क्या था 0.02 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। कितना हो जाएगा बच्चों, मल्टी यहाँ डेसिमल को रिमूव कीजिएगा कितना हो जाएगा बट्टे 100 हो गया। अब देखिए यहाँ से 5 टू जा 10 बट्टे 100 हो गया बच्चों। देखिए 0 से 0 करके कितना आ गया 0.1, यानी कि टॉर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर होता है। तो देखिए 0.1 न्यूटन मीटर है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो कौन सा सही हो जाएगा बच्चों आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आप लोग मिलाना चाहेंगे तो ये 57 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग पलटते हैं 2019 का 57 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए रोप। रोप का हिंदी क्या होता है बच्चों, रस्सी होता है। यानी एक रस्सी जो है कि जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ 1 cm बच्चों। डायमीटर को हम लोग 1 cm, यानी कि आप लोग को याद होगा कि बच्चों इसे हम लोग किसमें बदलना रहता है, मीटर में, यानी कि आ जाएगा 0.01 मीटर। ये बच्चों डायमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, कहता है कि इन डायमीटर ब्रेक्स इफ, कहता है कि इसका डायमीटर 1 cm है, कहता है यह ब्रेक यानी टूट जाता है, द टेंशन इन इट एक्सीड्स, यानी कि इसमें जो टेंशन फोर्स जो लगता है बच्चों ये कितना लगता है 400 न्यूटन का टेंशन फोर्स लगता है बच्चों। तब कह रहा है इसमें से आपको निकालने के लिए, यानी कि टेंशन को आप लोग टी से भी दिखा सकते हैं या तो फोर्स F1 फोर्स भी कह सकते हैं बच्चों। अब देखिए कहता मैक्सिमम टेंशन दैट मे बी गिवन टू ए सिमिलर रोप, कहता कि इसमें से मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू, यानी कि अगर टेंशन को आप लोग F1 माने हैं या दूसरा यानी F2 का वैल्यू निकालिएगा। का F2 का वैल्यू क्या होगा, यानी टेंशन का वैल्यू क्या होगा जब आप जो है बच्चों क्या कहिएगा सिमिलर और सिर्फ डायमीटर चेंज हो जाएगा। यानी कि बच्चों D1 मान लीजिए, यहाँ से डायमीटर कितना हो जाएगा आपके लिए, डायमीटर दिया हुआ 2 cm, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 2/100 यानी 0.02 मीटर हो जाएगा। तो इसके केस में पूछ रहा है कि F2 का वैल्यू क्या होगा बच्चों। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले ये देखिए ब्रेक्स कहता है तो रस्सी टूट रहा है यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ब्रेकिंग स्ट्रेस के कारण रस्सी टूटता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो आप लोग लिखिएगा देखिए F/A। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया फोर्स यानी कि टेंशन बटे एरिया। ये मतलब क्या होता है बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। रस्सी कैसा होता है बच्चों, रस्सी जो होता है कि सिलेंडर टाइप का होता है, इसलिए जनरली हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। कौन सा लेते हैं बच्चों, क्रॉस सेक्शनल, लिखेगा बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए F1 का बच्चों दिया हुआ कितना दिया हुआ बच्चों 400 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या था बच्चों, πr² होता है, पाई इंटू आर का वैल्यू आर, यहाँ से डायमीटर दिया हुआ तो आर कितना हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा 0.01, इसका आधा हो जाएगा, यहाँ r² दिया हुआ तो दो बार आप लोग लिख सकते हैं 0.01/2 × 2। इसका सॉल्यूशन नहीं कीजिए। अब देखिए ये तो क्या फर्स्ट रस्सी के कारण फर्स्ट केस में, उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रस्सी तो एक ही है, सेम ही रस्सी है, क्या होगा F2 का भी वैल्यू सेम निकलेगा, यानी कि होगा फर्स्ट केस में। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस हम लोग सेकेंड में निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से क्या निकालोगे ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा बच्चों F2/A हो जाएगा। F2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है बच्चों, एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू आर, आर का वैल्यू क्या क्या देगा, डायमीटर दिया हुआ 0.02, इसका क्या हो जाएगा रेडियस निकाल 0.02 बटे क्या हो जाएगा आधा कर दीजिएगा 0.02/2। अब देखिए बच्चों क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस फर्स्ट पे जो लगा और ब्रेकिंग स्ट्रेस सेकंड पे, दोनों को आपस में हम लोग इक्वल यानी बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 400 अपॉन पाई इंटू 0.01 इंटू 0.01 अपॉन, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, यानी ये ऊपर चला जा सकता है, यहाँ पर 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों इसको क्या लिखिएगा यहाँ से उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखिएगा बच्चों F2, तो F2 यहाँ 2 क्या होगा 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 लिख देंगे अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से पाई इंटू 0.02 इंटू 0.02 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, अब इसको कट कर दीजिए, पाई से देखिए पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया।
अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या होगा, डेसिमल यहाँ से देखिए 2 अंक ऊपर, 2 टोटल 4 अंक यानी कि 4 को 0 ऊपर होगा। देखिए यहाँ से भी 2 4 जो कट जाकर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा 400/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों F2/2 2 जा सिर्फ 4 बचा। F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 जा 16 कितना हो जाएगा बच्चों 1600 न्यूटन हो जाएगा। तो आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो बच्चों देखिएगा कि ये तो क्वेश्चन मैं बता दिया आप लोगों को। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को SW में दे रहा हूँ, यानी कि इसमें सिर्फ चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। आप लोग आंसर बना के कमेंट करेंगे। मैं देखना चाहूँगा कि कितने बच्चे एक्टिव है पढ़ने के लिए। तो मैं 1 से 2 एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ और मैं कमेंट का चेक करूँगा और जवाब भी दूंगा कितना बच्चों ने सही बनाया। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए लिखा हुआ ए रोक, बिल्कुल सब चीज सेम कर दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर सिर्फ 400 के जगह पे आप लोग क्या लिखिएगा 400 के जगह पे बच्चों यहाँ से लिखिएगा 500 न्यूटन, ठीक है। और कहा कितना मैक्सिमम टेंशन दैट में बी गिवन टू सिमिलर रॉड ऑफ डायमीटर 2 cm। और कहीं कुछ नहीं चेंज करना बच्चों। तो इसका आंसर हम लोग देखना पसंद करेंगे। ऑप्शन हमें कमेंट का इंतजार रहेगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जो अगर ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक में, तो 2019 का ये जो क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों 64 में, ये 2019 का क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों। मैं जो है एक्यूरेटली क्वेश्चन ही बता रहा हूँ डायरेक्टली आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन कर रहा है ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये कोई भी पार्टिकल होगा ये क्या हो जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन में। का हुई थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन बच्चों देखिएगा क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जगह पर कांस्टेंट पावर लिखा हुआ, जो कि गलत है बच्चों। यहाँ पर क्या होना चाहिए पावर की जगह एक्सेलरेशन होगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। का इट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम, देखिए बच्चों यहाँ पर शुरुआती दौर में था तो यहाँ पर बोला कि वेलोसिटी जो जाएगा ये 2 मीटर पर सेकेंड था, मतलब कुछ सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। मतलब व्हाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस, बोला कि जब यहाँ से जो था कि 2 मीटर से 38 मीटर तक दूर पर जब गया तब इसका जो है कि मीटर चाल कितना हो गया स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो गया बच्चों। अब कह रहा कि t सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने इसको कितना समय लग गया बच्चों 30 सेकेंड का समय लगा, ठीक है। तब कहना था वैल्यू ऑफ t, यानी कि t का वैल्यू आप लोग को निकाल के बताना है। तो कैसे निकालेगा बच्चों, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे बच्चों v² इक्वल टू क्या होता है बच्चों u² प्लस 2as, यानी कि तो यहाँ से देखिए बच्चों v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखिएगा u का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये u हो जाएगा बच्चों और ये क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी हो गया। अब देखिए ये जो हो जाएगा बच्चों s का वैल्यू हो जाएगा प्लस 2 × a × s का वैल्यू कितना दीजिएगा 38 मीटर है, 3 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 9, 2 2 जा 4 प्लस तो बच्चे ये फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे v² इक्वल टू u² प्लस 2as होता है। तो यहाँ से देखिए v का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों 3 दिया हुआ था और u का वैल्यू कितना 2 दिया हुआ था। और यहाँ से हम लोग क्या देखे बच्चों s का वैल्यू 38 मीटर दिया हुआ था, 38 पुट किए तो कितना आ जाएगा बच्चों 38 में 76 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए 76a। अब देखिए बच्चों 9 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 9 में से 4 जाएगा, यानी कि 5 इक्वल टू क्या जाएगा 76a। यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 5/76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से a का वैल्यू आ गया बच्चों, लेकिन हमको पूछा क्या जा रहा था t का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा रहा है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आप लोग और पढ़े होंगे v बराबर क्या होता है u प्लस at होता है बच्चों। तो v का वैल्यू हमको पता है कि 3, u का वैल्यू पता है 2 प्लस और a का भी वैल्यू पता है बच्चों 5/76 और t का वैल्यू निकालना ही है। इसको इधर लाइएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा बच्चों। यहाँ क्या बचेगा 5/76 t हो जाएगा। यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा 76/5 और टाइम का यूनिट क्या था बच्चों सेकेंड होता है। तो उस तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी में देखिए लिखा हो 76/5 सेकेंड। यहाँ तक तो हो गया बच्चों। अब मैं देखिए इसी तरीके से बिल्कुल एक क्वेश्चन आप लोगों को फिर से बनाने के लिए देता हूँ और आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से सिर्फ क्या चेंज कीजिएगा, लिखा हुआ है ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन
इट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर के जगह पे बच्चों लिखिएगा यहाँ पर, इसको लिखिएगा बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से 30 की जगह पर क्या कीजिएगा 20 मीटर पर सेकेंड कर दीजिएगा बच्चों। और कहता वाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस 38, इसके जगह पे बच्चों सिर्फ आप लोग कर दीजिएगा 135 मीटर, 135 मीटर इन टी सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ टी। तब आपको टाइम निकाल के बताना है। तो बच्चों मैं कमेंट में आपका इंतजार करूंगा, अगर नहीं निकलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जरूर बताऊंगा। तो बच्चों हम लोग ये जो क्वेश्चन दिए हुए ये 2019 का ये क्वेश्चन अगर आप लोग पलटते हैं तो 70 नंबर बच्चों ये क्वेश्चन 2019 में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन पे आप लोग मेहनत करेंगे तो ज़्यादा सफल होइएगा। देखिए लिखा हुआ ए मास कैपिटल M इज लोअर्ड विथ द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग यानी कि बच्चों कोई एक यहाँ से मानिए ब्लॉक है, यह ब्लॉक कहता है कि कहीं पे स्ट्रिंग लटका हुआ है, बाय द डिस्टेंस h इज डिस्टेंस ऑफ एक्सेलरेशन, इसमें से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन हमेशा ये धरती यानी नीचे की ओर लगता है, g/2 बोला द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, यानी कि बच्चों यहाँ से हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना। बच्चा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग को याद नहीं होगा बच्चों, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम लोग फोर्स को निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे तब हम लोग का ये वर्क डन निकल पाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स यानी कि फोर्स जो लगेगा बच्चों टेंशन ऊपर की ओर लगेगा और नीचे की ओर हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड का क्या लगता है बच्चों m इंटू जी, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या लगता है बच्चों, मास हम लोग कैपिटल M माने हैं और m g हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फाइनली टेंशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए हम क्या बोल रहे थे, अगर नीचे की ओर जाएगा तो फोर्स यहाँ से कैपिटल mg, ये ऊपर की ओर होगा तो माइनस क्या कीजिएगा बच्चों t, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, मास को हम लोग क्या करते हैं मास से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, नीचे जो फोर्स लग रहा है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि a का वैल्यू के बराबर में हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप लोग सोल्यूशन करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा देखिए mg माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg/2 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से t का वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा mg माइनस mg/2। तो सॉल्यूशन करने के बाद फाइनली t का वैल्यू आ जाएगा बच्चों mg/, यहाँ से 2 आ जाएगा। देखिए फाइनली t का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, mg/2 आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि देखिए फोर्स यानी कि बच्चों यहाँ से हम लोग फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रिंग ऊपर है तो ये इसको हम लोग टेंशन के बराबर कर सकते हैं। तो टी के जगह पर बच्चों यहाँ से फोर्स के जगह पर हम लोग चाहें तो टेंशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ से चाहे तो आप लोग एफ भी यहाँ से क्या टी के जगह एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए mg/2। अब देखिए हाइट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा, कितना हाइट है बच्चों, h हाइट है तो हाइट को बच्चों यहाँ से हम लोगों को माइनस में यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, ये नीचे की ओर जाएगा, क्या कहते हैं यहाँ से डिस्टेंस जो है बच्चों कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, लिखिएगा तो mg h/2, यानी कि यहाँ से क्या था वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस mgh/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा है बच्चों, डी ऑप्शन में ये चीज़ हम लोगों को दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों चूंकि थ्योरी नहीं बता पाया है इसलिए जो है कि थोड़ा सा आप लोग को समझने में दिक्कत होगा, 1-2 बार प्रयास करेंगे तो आप लोगों से बन जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचना दे देना चाहता हूँ बच्चों, चूँकि देखिए आप लोगों की एग्ज़ाम करीब है इसलिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग ईमानदारी से 100% मेहनत करेंगे। तो बच्चों मैं चैनल यानी कि ये अपना जो है कि टेलीग्राम लिंक पर भी वीडियो का लिंक सब चीज़ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं बच्चों। और ओरिजिनल PDF जो है कि मैं 24 घंटे के बाद आप लोगों को PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा। तब तक बच्चों आप लोग जो है कि अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा बच्चों, और चैनल को जिस तरीके से प्यार देते थे और प्यार देते रहिएगा बच्चों। आइए तब हम लोग अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, ये बच्चों जितना भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ ये सभी 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए 2019 का ये जो थ्योरी पे तो मैं 3-4 नॉमेरिकल और 2 थ्योरी भी बता दिया। देखिए कह रहा है ए सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए ट्रेन हैज ए टाइम पीरियड टी। कहता है कि एक पेंडुलम को क्या किया गया कि ट्रेन के सीलिंग से लटका दिया गया
जब तक तो उसका टाइम पीरियड टी था, बोला व्हेन द ट्रेन इज एट, बोला जब ट्रेन रुका हुआ था। इफ द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली एट, जब बोला कि ट्रेन धीरे धीरे जब आगे बढ़ना शुरू किया तो उसमें से एक्सेलरेशन होगा, तो बोला उसका एक्सेलरेशन ए है, तब उसका टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों। ये तो थ्योरी पेपर था, तो इसलिए बच्चों डायरेक्टली, चाहे इसको नॉमेरिकल भी बनता, मैं बना के भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन यहाँ से क्या है डायरेक्टली याद कर लेते हैं इसको। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड लगातार यानी कि डिक्रीज करता जाएगा, तो आप लोग क्या मारेंगे, डिक्रीज ऑप्शन मारेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, Which one of the following is a non कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का ऑप्शन कौन सा है। तो आप लोग यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मार के निकल जाएंगे, लेकिन बच्चों इसमें से कुछ मैं आप लोगों को एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि आप लोग समझ लीजिए कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बच्चों, देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पाथ पे जो है कि यह डिपेंड क्या करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिपेंडेंट, यानी कि बच्चों यह जो है कि किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, बट डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, यानी कि लेकिन जो है कि पाथ पर बच्चों यह क्या करेगा, डिपेंडेंट नहीं करेगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है बच्चों, यह क्या करता है, डिपेंडेंट ऑन द पाथ, यह किस पे डिपेंडेंट रहता है बच्चों, यह जो है कि डिपेंड ऑन द पाथ, बच्चों यह पाथ पर क्या करेगा, यह डिपेंड करता है बच्चों। तो जितना ज़रूरत था मैं उतना बता दिया बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।